तो क्या आप जानते हैं आलू गोश्त बनाने का सबसे आसान और परफेक्ट तरीका? जो अक्सर लोगों के सालन में प्याज तैर रही होती हैं, उनका भी मैं आज सोल्यूशन लेकर आई हूँ। सालन में प्याज बिल्कुल भी नहीं तैरेंगी, बिल्कुल रिच क्रीमी सी इसकी ग्रेवी बनकर तैयार होगी, बिल्कुल परफेक्ट ये ज़बरदस्त सा सालन बनकर तैयार होगा, बहुत ही टेस्टी यमी। किसी भी दावत में भी आप ये रेसिपी बनाकर इंजॉय कर सकते हैं। यकीनन आपको तारीफ़ें सुनने को मिलेंगी, सब आपसे पूछेंगे कि आपने ये कहाँ से देग मंगवाई है। बिल्कुल देगी स्टाइल में ज़बरदस्त सा हम यहाँ पर आलू चिकन का सालन बनाकर तैयार करेंगे। बिल्कुल परफेक्ट और टेस्टफुल बनकर तैयार होगा। आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, रेसिपी को बिना स्किप किए एंड तक देखना है। चलिए बिना देर की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 कप कुकिंग ऑयल लेंगे, इसे अच्छे से गर्म कर लेंगे। इसमें शामिल करेंगे 1 केजी चिकन। तो यहाँ पर 1 केजी से थोड़ा ज़्यादा ही है चिकन, बड़े बड़े मैंने इसके पीसेस बनवा लिए हैं और ये हड्डी वाला गोश्त है, साथ मैंने यहाँ पर लेग के पीसेस भी ले लिए हैं। अब इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून नमक। नमक शामिल करने से जो चिकन है उसके अंदर बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है। तो सबसे पहले स्टेप में हमने यहाँ पर चिकन को गोल्डन हल्का सा कलर लाने तक फ्राई करना है। तकरीबन 4 से 5 मिनट हमने इसे फ्राई करना है, जब तक इस पर हल्का-हल्का सा गोल्डन कलर नहीं आने लग जाता। इससे जो चिकन का फ्लेवर है ना बहुत ही एनहांस होता है। चिकन को फ्राई फ्राई करते हैं ना जब, तो इसके अंदर बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट आता है, इसका बहुत ही फ्लेवर एनहांस होता है और चिकन को आप जितना भी गला लें तो वो टूटता नहीं है, उसकी बोटियाँ बिखरती नहीं हैं। तो इसलिए हम ये स्टेप करेंगे। तो चिकन को यहाँ पर मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है, आप देख सकते हैं परफेक्ट इस पर गोल्डन गोल्डन सा कलर आ चुका है। अब इसे हम निकाल लेंगे, बस हाई फ्लेम पर फ्राई करना है ताकि इसके ऊपर अच्छा सा कलर आ जाए। तो यहाँ पर मैं सारे चिकन को निकालूँगी ऑयल से। इसी दौरान अगर आपको रेसिपी ज़रा सी पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड एंड फैमिली मेंबर्स के साथ, और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, हमें पता चलता है कि हम कैसा काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने चिकन निकाल लिया है। सेम इसी ऑयल में हम यहाँ पर शामिल कर देंगे 2 बड़े साइज़ के प्याज बारीक कट किए हुए। तो प्याज इसमें शामिल करेंगे और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक हमने फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा कलर नहीं देंगे, बस हल्का सा गोल्डन होने तक हमने इसे यहाँ पर फ्राई कर लिया है। ये देख सकते हैं आप, बस यही कलर हमें चाहिए। अब इसमें शामिल कर देंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून भरकर। 30 सेकंड के लिए इसे पकाएंगे ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। फिर इसमें शामिल कर देंगे 1 बड़े साइज़ का टमाटर रफली कट किया हुआ। साथ ही इसमें शामिल कर देंगे कुछ स्पाइसेस। नमक इसमें जाएगा हाफ़ टी स्पून, पिसी लाल मिर्च 1 टेबलस्पून और पिसा धनिया 1 टीस्पून, पिसी हल्दी 1/4 टीस्पून। लाल मिर्चें मैंने थोड़ी चटपटी रखी हैं और नमक जो है वो आपने एहतियात से लेना है, क्योंकि हमने चिकन फ्राई करते हुए भी उसमें नमक शामिल किया था। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मसाले को 3-4 मिनट अच्छे से मैंने भून लिया है। उसके बाद इसमें शामिल करेंगे हाफ़ कप पानी और ढककर हमने मसाले को तकरीबन 4-5 मिनट के लिए अच्छे से गलने तक पकने देना है, ताकि जो प्याज़ और टमाटर हैं वो अच्छे से गल जाएँ, बिल्कुल मैश हो जाएँ। बस 4-5 मिनट ही हम इसे पकाएँगे, बाकी जो है वो हम चिकन के साथ इस मसाले को गलाएँगे, तो प्याज़ों का जो साबुत तैरने वाला मसला है वो बिल्कुल हल हो जाएगा। तो प्याज़ और टमाटर को मैंने 4-5 मिनट ढककर लो फ्लेम पर कुक किया था। अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी ये चिकन जो हमने फ्राई करके रखा था। ये शामिल करके हमने इसे अच्छे से मिक्स करना है और इसमें शामिल कर देना है 1 गिलास पानी, हाफ़ गिलास पानी। मैंने यहाँ पर हाफ़ गिलास इसमें पानी शामिल किया है। अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें अच्छा सा बॉयल आने देंगे। और बॉयल आने के बाद हमने क्या करना है, इसे ढककर लो फ्लेम पर चिकन को गलने तक पकने देना है। तो यहाँ पर मैंने ढककर इसे तकरीबन 15-20 मिनट के लिए अच्छे से गला लिया है। बहुत ज़्यादा आपने ओवर नहीं गलाना, क्योंकि अभी हम इसमें आलू भी शामिल करेंगे। तो अगर अभी चिकन गल जाएगा तो आलूओं के साथ ये मज़ीद ओवर गल जाएगा। इसलिए हमने इसे तकरीबन 80% गलाया है और हाई फ्लेम पर अच्छे से हमने इसे भून लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। अब इस स्टेज पे मैंने यहाँ पर 3 आलू शामिल कर दिए हैं, मोटे-मोटे पीसेस में कट करके। और आलू और चिकन को हम इस मसाले के साथ 2-3 मिनट अच्छे से भूनेंगे, इसका पानी बिल्कुल ड्राई होने तक और ऑयल सेपरेट होने तक। इस स्टेज पर मसाला जो हमारा है, प्याज़ और टमाटर बहुत अच्छे से गल चुके हैं। तो अब हम चिकन की जब भुनाई करेंगे तो ये जो प्याज़ और टमाटर हैं बहुत अच्छे से मैश हो जाएँगे और इसकी ग्रेवी बिल्कुल क्रीमी और रिच बनकर तैयार होगी। बिल्कुल भी प्याज़ साबुत नहीं तैरेंगे। तो इस स्टेज पर आपने अच्छे से भुनाई करनी है। ज़ीरा मैंने हाफ़ टी स्पून शामिल किया, अच्छे से भून लिया है, ऑयल भी सेपरेट हो चुका था। अब अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसमें पानी शामिल कर देंगे। मैंने यहाँ पर 1 कप पानी शामिल किया है, जितनी आपको ग्रेवी चाहिए हो। तो मैं थोड़ी गाढ़ी-गाढ़ी ग्रेवी बना रही हूँ, तो मैंने 1 कप पानी शामिल किया है। हरा धनिया इसमें हस्बे ज़रूरत शामिल करेंगे और ढककर लो फ्लेम पर आलूओं को गलने तक 5-7 मिनट पका लेंगे। और यहाँ पर चिकन भी हमारा गल चुका है, आलू भी अच्छे से गल चुके हैं। चिकन में जो 80% हमने गलाया था, जो 20% कसर थी वो भी गल चुकी है। ग्रेवी आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हुई है, ना ही प्याज़ तैर रहे हैं, ना ही इसका पानी अलग है। बिल्कुल ज़बरदस्त सी हमारी यहाँ पर ग्रेवी बनकर तैयार हो चुकी है। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से ये है जी हमारा आलू चिकन का सालन।
सालन जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और परफेक्ट बनकर तैयार हुआ है। ग्रेवी आप देख सकते हैं कितनी रिच और क्रीमी बनकर तैयार हुई है। कलर टेक्सचर भी आप देख सकते हैं। आप जितना शोरबा पसंद करते हैं अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैंने थोड़ी गाढ़ी गाढ़ी ग्रेवी पसंद करती हूँ तो मैंने इतनी ही रखी है। गर्मा गर्म चपाती के साथ, नान के साथ इंजॉय करें। कोई दावत हो, पार्टी हो, तब भी आप ये बना सकते हैं। कोई ईद हो तब भी आप इसे बनाकर इंजॉय कर सकते हैं। यकीनन आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो इसी तरह की टेस्टी यम्मी रेसिपीज़ के लिए, सिंपल ईजी रेसिपीज़ के लिए, चाइनीज़ रेसिपीज़ के लिए, बेकिंग रेसिपीज़ के लिए, डिज़र्ट रेसिपीज़ के लिए, रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ के लिए, बकरा ईद स्पेशल रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त कमाल की आसान आसान रेसिपीज़ आने वाली हैं। तो स्टे कनेक्टेड एंड सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी कोई भी रेसिपी मिस ना करें। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ, और प्यारा सा कीमती सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं और आप मेरे चैनल पर किस तरह की रेसिपीज़ देखना चाहते हैं। तो आपने कमेंट में मुझे ज़रूर बताना है। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट मज़ेदार, ज़बरदस्त और आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड अल्लाह हाफिज़।